रामायण के युद्ध में एक ऐसा समय आया जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी सांसों की डोर बस कुछ ही क्षण की मेहमान थी। चिकित्सा के लिए वैद्य सुषेना ने कहा, एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी, जो द्रोणागिरी पर्वत पर उगती है, और इसे लाने के कार्य को संभव कर सकता है सिर्फ एक, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने तुरंत हिमालय की ओर छलांग लगाई। उनका उद्देश्य था सूरज उगने से पहले संजीवनी लेकर लौटना। रास्ते में हनुमान जी ने मकरी नदी के पास एक आश्रम देखा, जहां एक संत अपनी कुटिया के बाहर बैठ के जप कर रहा था। हनुमान जी को देख के उस संत ने उन्हें अपने पास बुलाया। एक धर्मात्मा को देख के हनुमान जी भी रुक गए। उस संत ने हनुमान जी से कहा, तुम बहुत थके लगते हो, थोड़ा पानी पी लो, प्रसाद खा लो और फिर अपना कार्य करो, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद भी रहेगा। हनुमान जी ठहरे। उनके मन में विचार आया, ये संत सा दिखने वाला व्यक्ति शायद मेरा कल्याण ही चाहते हैं। परंतु हनुमान जी को यह नहीं पता था कि ये सब उन्हें उनके कर्म में असफल करने के लिए रावण की एक चाल थी। जब हनुमान जी के हिमालय प्रस्थान के बारे में रावण को पता चला, उसने सोचा कि अगर लक्ष्मण जीवित रह गए तो लंका का विनाश निश्चित है। तब उसके दिमाग में एक धूर्त विचार आया और उसने अपने एक खास राक्षस सेनापति को बुलाया, कालनेमी। कालनेमी समझदार और चालाक तो था ही, साथ ही वो मायावी भी था। वो समझ गया हनुमान को रोकना होगा। सीधी लड़ाई मुश्किल है, उन्हें छल से रोकना होगा, उनके समय को बर्बाद करना होगा और सूरज के निकलने तक उन्हें संजीवनी बूटी के साथ लंका लौटने से रोकना होगा। और यही था कालनेमी का विशेष अस्त्र, छल, कपट, धोखा। कालनेमी ने एक ऋषि का रूप धारण किया, हनुमान जी के रास्ते में एक आश्रम बनाया और तैयार होकर बैठ गया। फिर कालनेमी ने हनुमान जी को साधु के भेष में छल से अपने पास बुलाया और नदी में हाथ धोकर पानी पीने को कहा। जैसे ही हनुमान जी पानी पीने गए, एक अजब घटना घटी। पानी के अंदर से एक मगर उन पर हमला करने आया। फिर क्या होना था, बजरंगबली ने उसे तुरंत मार गिराया। लेकिन जैसे ही मगर की मृत्यु हुई, वो एक दिव्य अप्सरा बन गई। उसने हनुमान जी से कहा, हे वानर श्रेष्ठ, ये संत नहीं, ये तो राक्षस कालनेमी है, तुम्हें रोकने के लिए यहां बैठा है। हनुमान जी ने तुरंत कालनेमी को ललकारा। भेद खुलते ही कालनेमी अपने असली रूप में प्रकट हुआ और फिर दोनों के बीच घमासान संग्राम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने कालनेमी को समाप्त कर दिया। समय न गवाते हुए वे आगे बढ़े, द्रोणागिरी से पूरा पर्वत उठा लाए और लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला। इस तरह बजरंगबली ने इस धर्म युद्ध में एक बार फिर अपने कर्म को साकार किया। दोस्तों, कालनेमी सिर्फ रामायण का एक राक्षस नहीं, कालनेमी एक प्रतीक भी है। हर युग में, हर समय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साधु और संत का भेष करते हैं, आपको धर्म की महानता का ज्ञान देते हैं, लेकिन असल में आपको आपके मूल कर्तव्य को पूरा करने से रोकना चाहते हैं। जब आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो और कोई कहता है, अरे छोड़ो यार, ये सब बेकार है, वो एक कालनेमी है। जब आप अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी या अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो और कोई आपको डिले या आपके काम में देरी करने की कोशिश करता है, तो वो भी कालनेमी है। और कभी कभी कालनेमी कोई और नहीं, आपके अपने अंदर के डाउट्स यानी शंकाएं और लेजीनेस यानी आलस भी हो सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी की तरह हमें भी कालनेमी को पहचानना और दूर करना सीखना होगा। रूल नंबर 1, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर गुड एडवाइस लगने वाला सुझाव भी सच में गुड नहीं होता। रूल नंबर 2, अगर कोई आपको आपके कर्तव्य से दूर ले जा रहा है तो समझ जाओ वो आपका शुभचिंतक नहीं। रूल नंबर 3, अपनी जर्नी में अलर्ट रहो। टाइम सबसे बड़ा धन है, इसे बर्बाद करवाने वाले ही
आज के कालनेमी हैं। हनुमान जी ने कालनेमी को पहचाना और अपने ड्यूटी यानी कर्म के रास्ते पर वापस चले गए। यही रामायण का संदेश है। ड्यूटी यानी कर्म के रास्ते में जो भी कालनेमी आए उसे पहचानो, हरो और अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहो।